नमस्कार। इस बार मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। वो है खर्राटे की बीमारी। चूँकि खर्राटे की बीमारी सांस के रास्ते से संबंधित है, इसीलिए इसका सबसे उचित इलाज सांस रोग स्पेशलिस्ट ही कर सकते हैं। आमतौर पर यह माना जाता रहा है कि खर्राटा एक आम लक्षण है और बल्कि वो एक अच्छी नींद का सूचक है या अच्छी नींद बतलाता है। पर पिछले 20 सालों की रिसर्च ने यह साबित कर दिया है कि खर्राटा किसी भी हालत में एक अच्छा लक्षण नहीं है और वो एक बीमारी है, और ये बीमारी किस तरह से शरीर पे नुकसान करती है ये भी रिसर्च ने साबित किया है। इसके बारे में ही आज मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहूँगा। जब मरीज सो रहा होता है तो सांस की रास्ते से हवा इधर से वो लेते हुए फेफड़ों में ले जाता है। आमतौर पे ये जो जीभ और ये अंदर गले की मसल्स, ये मांसपेशियां, ये इनकी टोन अच्छी रहती है, पर सोने के समय, नींद के समय ये इनकी टोन कम हो जाती है, ये शिथिल हो जाते हैं और ये नीचे की तरफ गिरते हैं, अपनी जगह को मेंटेन नहीं कर पाते और ये नीचे की तरफ आते हैं और ये सांस के रास्ते को सकरा कर देते हैं या पतला कर देते हैं या उसे दबाते हैं। ऐसा होता तो सभी में है, पर कुछ लोगों में ये ज्यादा होता है और जिसकी वजह से उन्हें खर्राटे के लक्षण पैदा होते हैं। इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से वीडियो में मरीज खर्राटे लेता है और उसके ऊपर क्या असर होता है। अच्छी तरह से अंदर बाहर सांस कर रही है, जब उसे खर्राटे होते हैं तो सांस में कैसे रुकावट पैदा होती है, यह ये वीडियो बताएगा। अब आप देखें यहाँ पे, ये पीछे आके जब यहाँ पे फंसती है तो यहाँ पे ये वाइब्रेट करती है ऊपर की तालू, और ये वाइब्रेशन इस रास्ते को बंद करता है और साथ में ये वाइब्रेशन मॉनिटर पे या हमारे टेस्ट में आता है और इस रास्ते को ये वाइब्रेशन बंद करने से ये खर्राटे की आवाज पैदा होती है। इस तरह से ये खर्राटा बार बार चलता रहता है। और एक वक्त ऐसा आता है जब इस खर्राटे की वजह से सांस की रास्ते एकदम ही बंद हो जाते हैं और उस टाइम पे खर्राटा बिल्कुल बंद हो जाता है, सांस की तकलीफ भी शुरू हो जाती है। What is really happening? When the airflow drops to below 50% of normal, this is known as an hypopnea. If you have STB, the amount of flow limitation you experience with or without snoring varies continuously during the night. As the muscles in the upper airway start to relax, the suction effect of each inward breath tends to draw the soft tissues down towards the back of the airway. अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सारे जो जीभ हैं, तालू हैं, ये बिल्कुल रास्ते को बंद कर दिया है इन्होंने और अब बिल्कुल ही हवा नहीं जा रही और ये लाइन बिल्कुल सीधा हो गया है, यानी कि हवा बिल्कुल नहीं जा रही, और इसे हम लोग एपनिया बोलते हैं इंग्लिश में, यानी कि 10 या 10 सेकंड से ज्यादा हवा बंद रहती है, जो कि गंभीर बीमारी पैदा कर सकती है। तो ऐसे मरीज में जब काफी देर सांस बंद रहती है तो एकाएक मरीज के ब्रेन से सिग्नल आता है और फिर वो बीच में फिर सांस लेना शुरू करता है, पर इस बीच में उसे काफी घबराहट महसूस होती है, काफी तकलीफ महसूस होती है, ऐसा लगता है कोई उसका गला दबा रहा था। तो इन सारे लक्षण होते हैं और कई बार वो पसीने पसीने होकर उठ जाता है और इसे कई बार बुरा सपने के रूप में महसूस करता है। अब आप यहाँ देखेंगे ऐसे समय में इनके हार्ट रेट पे बहुत बुरा असर पड़ता है, ब्लड में ऑक्सीजन और फेफड़े में ऑक्सीजन बिल्कुल ही कम हो जाती है और ये सारी बातें धीरे धीरे मरीज के स्वास्थ्य को गंभीर बीमारियां पैदा करती हैं। इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से जब सांस काफी देर तक रुका रहता है तो मरीज जो है एकदम ही घबरा के और एक झटके के साथ जब सांस लेता है तो एक अजीब सी आवाज आने लगती है, और ये अक्सर मरीज को ना पता चल के उनके बेड पार्टनर या जो साथ सहयोगी जो साथ में सो रहे होते हैं उन्हें ये बात ज्यादा अच्छी तरह से पता रहती है कि मरीज किस तरह से खर्राटे लेता है, कैसे उसकी सांस बंद हो जाती है, कैसे वो बेचैनी से उठता है और किस तरह से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। तो ये सारी चीजें उनके साथ रहने वाले ज्यादा बेहतर समझते हैं और यही एक कारण है कि मरीज खुद इस बीमारी में डॉक्टर के पास नहीं जाता
और बल्कि इस बीमारी से जो उसके नुकसान होते हैं उस वजह से वो डॉक्टर को दिखाता है। जैसे उसे अगर सीओपीडी हो जाए, सांस की गंभीर बीमारी हो जाए, तो वो चेस्ट स्पेशलिस्ट को सीओपीडी की वजह से दिखा रहा होता है, ना कि खर्राटे की बीमारी के लक्षण की वजह से। तो ये एक उचित चेस्ट स्पेशलिस्ट का काम है कि वो इस बात को पूछ के, उनके रिश्तेदारों से पूछ के पक्का करे कि मरीज को खर्राटे की बीमारी है कि नहीं। साथ ही कई बार मरीज को हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर की वजह से वो उसका इलाज करा रहा होता है, जबकि उसके जड़ कारण जो है वो एक खर्राटे है और उसमें ये सांस की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम चल रही होती है। और अगर इस जड़ को ठीक ना किया जाए तो हार्ट की दवाइयां जितनी मर्जी ली जाए उससे कई बार फायदा नहीं होता है। इस बीमारी को किस तरह से पकड़ी जाए या किस तरह से हमें पता चले कि अमुक व्यक्ति में ये बीमारी है। अगर आपको रात को सोते समय सांस रुकती हो, क्या सांस रुकने के कारण नींद खराब होती हो, आपको दिन में थकान, सुस्ती या नींद ज्यादा आती हो, अगर आपको एकाग्रता नहीं होती, कंसंट्रेशन नहीं बन रहा काम में और आप में चिड़चिड़ापन है, अगर ये सारे लक्षण हैं तो हो सकता है कि आपको खर्राटे की बीमारी हो। ऐसे मरीज में, जिसको कि स्लीप एपनिया भी बोलते हैं, इस तरह के मरीज में कई खतरनाक लक्षण हो सकते हैं। अगर आप देखें तो कई खतरनाक लक्षण जो हैं वो इस बीमारी में पैदा होते हैं, जैसे फेफड़ों का फेल करना, सीओपीडी बीमारी, ब्रेन या दिमाग की नाड़ी का फट जाना, लकवा हो जाना, दिल का कमजोर हो जाना या फेल कर जाना, ब्लड प्रेशर हाई रहना और कई दवाइयों का सेवन करना, साथ में डिप्रेशन होना, मानसिक परेशानी होना, इम्पोटेंसी होना या नपुंसकता होना। इवन ऐसे मरीज कई बार सांस चोकिंग होने से, सांस रुक जाने से और साथ में हार्ट की गति या एकाएक अन्य गंभीर प्रॉब्लम होने से सोते सोते भी ऐसे मरीजों का एकाएक मौत हो जाना, ये सारे खतरनाक परेशानियां खर्राटे के मरीज में हो सकते हैं। तो अब जब हमें पता चल गया है कि ये बीमारी खतरनाक है, तो इसे कैसे पता किया जाए, किस टेस्ट से इसका डायग्नोसिस बनाया जाए, ये बताना जरूरी है। और उस टेस्ट का नाम है स्लीप स्टडी या स्नोरिंग टेस्ट। इस टेस्ट में मरीज को नींद की अवस्था में रात के समय ये टेस्ट किया जाता है और मशीन के कई सिग्नल्स मरीज के बॉडी में लगाए जाते हैं और उससे कंप्यूटर पे रिकॉर्डिंग होती है पूरी रात की, और वो कंप्यूटर फिर सुबह अगले दिन कंप्यूटर पे सारा चेक करके और उस सारी रिकॉर्डिंग को देख के फिर वो ये बताने में सक्षम होता है कि मरीज को ये बीमारी है या नहीं, और अगर है तो ये किस ग्रेड की है, कितनी सीवेरिटी है, और सीवेरिटी के आधार पे फिर इसके इलाज के बारे में सोचा जाता है। थैंक यू।